गंगा विलास क्रूज की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी है। इस क्रूज को 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचना था, मगर अब 8 जनवरी को वाराणसी पहुंचेगा। गंगा विलास क्रूज गाजीपुर पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहा गंगा विलास क्रूज शनिवार को गाजीपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। यहां से रविवार को यह क्रूज वाराणसी पहुंचेगा, जहां भव्य स्वागत होगा। क्रूज पर 28 पर्यटक सवार हैं। गाजीपुर में आज रात्रि विश्राम करेंगे। डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज की यात्रा 13 जनवरी को शुरू होगी। जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर खुद सीएम योगी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। गंगा विलास क्रूज की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी है। इस क्रूज को 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचना था, मगर दृश्यता कम होने के चलते कोलकाता से रवाना हुआ जलयान कल वाराणसी पहुंचेगा। रविदास घाट पर मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। नदी पर तैरता 5 स्टार होटल है। गंगा विलास क्रूज भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने, माल ढुलाई के साथ ही पर्यटन को और सुगम और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से 5 स्टार होटल जैसी सारी सुविधाओं से युक्त गंगा विलास क्रूज पर 28 विदेशी सैलानी सवार हैं। इनमें से 8 जर्मनी और 20 स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। शुक्रवार को यह क्रूज यूपी के पहले पड़ाव बलिया पहुंचा था। यहां पर सैलानियों ने महमूदपुर और अन्य स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद क्रूज बक्सर पहुंचा और रात भर वहां रुकने के बाद गाजीपुर के लिए रवाना हुआ। गाजीपुर में क्रूज को निकालने के लिए बच्चलकापुरा रामपुर में पीपा पुल भी हटाए गए। पीपा पुल से क्रूज आगे गाजीपुर के लिए रवाना हुआ तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। गाजीपुर में हमीद सेतु के पास क्रूज का ठहराव होगा। यहां से सैलानियों के लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्क जाने का कार्यक्रम है। इस क्रूज को देखने के लिए भारी संख्या में बच्चलकापुरा रामपुर पीपा पुल पर लोग इकट्ठा हो गए और हाथ हिलाकर सैलानियों का अभिवादन किया। विदेशी पर्यटकों ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। और हमने ये क्रूज़ जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है टूरिस्ट के लिए। और ये जहाज़ भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज़ को जहाँ कोई नहीं जाते लोग देख सकें। ये जहाज़ कहाँ से चली और कहाँ तक जाएगी और क्या है पूरा कुछ डिटेल? ये देखिए, ये जहाज़ जो है इसकी खासियत ये है कि ये मेड इन इंडिया में है। ये इंडिया में बना है। इसका पूरा क्रू जो है, जो भी है, वो सब इंडियन है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो सब अलग अलग प्रांतों से आए हैं। यूपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये जहाज़ कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुंच जाएगा कल रात को। जो क्रूज़ में कितने यात्री हैं? हाँ, क्रूज़ में 30 यात्री हैं इस वक्त। और
ये यात्री बनारस में उतर जाएंगे। बनारस में दूसरे यात्री जो हैं वो आके चढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो यात्रा कर ली, सब चीज़ देख ली, तो वो लोग नए लोग आके बनारस में कल चढ़ेंगे। कहाँ तक 10 जाएगा, तारीख। कहाँ तक जाएगा? सर, हाँ। सर, जो क्रूज जो है कोलकाता से चली है और हाँ। बनारस तक पहुंचेगी, हाँ। ऐसे में कौन कौन से पर्यटक स्थल मिले हैं जहां सैलानी जो है उसका लुत्फ उठाए? बहुत से अलग अलग प्रांतों में बहुत से पर्यटक स्थल हैं। जैसे आपका गाज़ीपुरी है, गाज़ीपुर है यहाँ, फिर उसके बाद में बनारस है, और इससे पहले हम वहाँ भी रुके थे, बक्सर में रुके थे, और बक्सर से पहले हम एक गांव में रुके थे, बलिया में, तो वहाँ भी रुके थे। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटी छोटी, यहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी गांव में रुकते। उससे पहले हम रुके थे एक जगह चिरान आर्कियोलॉजिकल न्यूलिथिकल साइट है, उससे जो कि गंगा के किनारे है। उससे पहले हम रुके थे पटना, और पटना से पहले मुंगेर, सिमरिया में 1 महीने का मेला चल रहा है, यहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग। फिर उससे पहले हम सब्दा घाट रुके झारखंड में, और फिर वेस्ट बंगाल में, जैसे यहाँ मुर्शिदाबाद है, कलना के मंदिर हैं, कलकत्ता है। तो ऐसे सभी प्रांतों में रुकते हुए आए हैं। गाजीपुर का क्या सिस्टम है सर? गाजीपुर में क्या देखिए, गाज़ीपुर में क्या है कि जो संभावनाएं जो हमने देखी है पर्यटन की, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टूम है, तो उसको हम देखेंगे, उसके और पास है। तो यही चीज़ है अभी फ़िलहाल देखने के लिए। और अगर बाद में हमने जो दूसरा जहाज़ चलाया जो कि बनारस या इलाहाबाद से चलेगा यहाँ के लिए, उसमें गाज़ीपुर के लिए और भी कुछ होगा। तो इसके अलावा और भी कुछ अगर चीज़ें होंगी वो भी हम दिखवाएंगे। बताया जा रहा है कि गाजीपुर में स्टे करना है कि फिर आगे बढ़ना है? नहीं, गाज़ीपुर से आगे बढ़ना है। हर यहाँ पर हम लोग काफ़ी भारी मात्रा पे फोर्स लगाई गई है सुरक्षा के लिए, और इसको तब तक लगाया गया है कि जब तक यहाँ से चला नहीं जाएगा। और इसके साथ ही साथ सैलानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस पर भी जाएंगे तो उसके लिए भी स्काउट की व्यवस्था है, और वहाँ पर भी हम भारी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। जो सैलानी आए सर, ये किस तरह के सैलानी आए? ये फॉरेनर हैं, सिटीजन लाइन के बताए जा रहे हैं।